कल हमने सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 61वें सूत्र तक का पाठ किया था। सूत्र था स्वभावा चेष्टित मनाभिसंधानात् भृत्यवत्। अनभिसंधानात् अभिप्राय रहस्य अथवा स्वार्थ से रहित, स्वभावात स्वरूप से प्रकृति की चेष्टितम प्रवृत्ति होती रहती है, भृत्यवत भृत्य के समान। तो जैसे कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, इसी प्रकार से प्रकृति जो है वो स्वभाव से जीवों के भोग के लिए साधन उपलब्ध कराती है। उसका अपना स्वभाव ही ऐसा है कि वह बिना किसी अपने अभिप्राय के, उसका अपना कुछ अभिप्राय उसमें नहीं है। जैसे पेड़ पर जो फल आते हैं, वृक्ष पर जो फल आते हैं, उन फलों का वृक्ष के लिए कोई अभिप्राय नहीं है। उसका अभिप्राय है भोग करने वाले प्राणियों के लिए, जो पक्षी, पशु, मनुष्य उन फलों का उपभोग करते हैं, उनका उपयोग उसके लिए है, अभिप्राय उनके लिए है। स्वयं वृक्ष के लिए उनका कोई अभिप्राय नहीं है। इसी प्रकार से जल है, अग्नि है, वायु है और इनसे बने जितने भी पदार्थ हैं, उन संसार के सब पदार्थों का जो उपयोग है वो केवल और केवल प्राणियों के भोग के लिए है। और भोग करते हुए अपने पुरुषार्थ से जो मनुष्य योनि में आए हुए जीव प्राणी अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, तो इसका जो दूसरा प्रयोजन है, दूसरा जो अभिप्राय है, वो उनके अपवर्ग के साधनों को उपलब्ध कराना भी है। तो इस प्रकार से ये प्रकृति अचेतन है, स्वयं कुछ भी नहीं करती है। चेतन के सानिध्य में आकर इसमें प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति का जो अभिप्राय है वो केवल और केवल जीवों के भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराना है। आगे प्रकृति की प्रवृत्ति में एक अन्य निमित्त और दिया है, कर्माकृष्टेर्वानादितः। अनादितः अनादिकाल से, कर्माकृष्टे कर्मों के आकर्षण अथवा प्रभाव से भी ये प्रवृत्ति हो सकती है। तो चूंकि अनादिकाल से जीव कर्मों को करते आ रहे हैं और इसीलिए उन कर्मों के आकर्षण से जो उनके भोग हैं, उन भोगों को भोगाने के लिए ये प्रकृति जो है वो भोग्य सामग्री उपलब्ध कराती रहती है। तो इससे भी हमें ये समझना चाहिए कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो जीवों के कर्मों के करने और उन कर्मों के फलों के रूप में भोगों को भोगने के लिए ही होती है। प्रधान की प्रवृत्ति और उसके नियम, उसके निमित्त जो है वो इस प्रकार के हैं। अब इसके बाद आगे कहा है, विविक्ति बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सूदवत् पाके। विविक्त बोधात् आत्मा का ज्ञान हो जाने से प्रधानस्य प्रकृति की सृष्टि निवृत्ति, सर्ग रचना की निवृत्ति हो जाती है। पाके पकाने का कार्य हो जाने पर सूदवत् पाचक की प्रवृत्ति के समान। अब यहां इस सूत्र में ये कहा गया है कि जैसे भोजन को पकाने के लिए कहाँ रखा जाता है, अग्नि के ऊपर रखा जाता है, लेकिन जब भोजन पक जाता है तो फिर उसको कोई चूल्हे पर नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से जो प्रकृति का प्रयोजन है, वो प्रयोजन जो बतलाया कि भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए, भोग तब तक है जब तक कि अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो जाती।
जब अपवर्ग की सिद्धि हो जाती है, यानी जैसे भोजन जब पक जाता है तो उसे पकाने वाला चूल्हे से उतार लेता है, इसी प्रकार से जब प्रकृति में जो जीव है उसको आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो प्रकृति का जो प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाता है, और उस प्रयोजन के सिद्ध हो जाने के कारण फिर उसका उसके लिए किसी प्रकार का और कोई प्रयोजन शेष नहीं बचता। प्रयोजन दो थे, पहला था भोग, दूसरा था अपवर्ग। भोग करते हुए पुरुषार्थ के साथ में उसने जब अपवर्ग को सिद्ध कर लिया तो दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए। अब दोनों प्रयोजन सिद्ध होने के बाद में फिर ये प्रकृति जो है उसके लिए निष्प्रयोजन हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है वही मुक्त होगा, शेष आत्माओं की स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी और उनके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति बराबर वैसी ही चालू रहेगी। तो किसी एक व्यक्ति की मुक्ति हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति समाप्त हो गई, समाप्त नहीं हुई, उसके लिए उसका प्रयोजन समाप्त हो गया। शेष जो जीवात्मा हैं, जो अभी भोग रहे हैं और जिनको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये प्रकृति की जो प्रवृत्ति है भोग उपलब्ध कराने की, ये निरंतर बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतर इतरवत दोषात, इतरह बद्ध आत्मा इतरवत दूसरे बद्ध आत्मा के समान प्रकृति के संपर्क में बना रहता है। तद्दोषात उसके अविवेक के कारण से। मुक्त आत्मा तो छूट गया और उसका अब प्रकृति से कोई बंधन, कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा बद्ध आत्मा है, उसके अतिरिक्त जो आत्मा है, उनमें अभी चूंकि अविवेक है बाकी, उस अविवेक के कारण से, विवेक ज्ञान के न हुए होने के कारण से वो निरंतर प्रकृति के संपर्क में, अर्थात जो प्रकृति जनित सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, इनके संपर्क में बने रहते हैं जब तक उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। प्रकृति के संपर्क में आत्मा के रहने का यह परम लक्ष्य है कि उसे विवेक ज्ञान हो जाए। इसका पूरा न होना एक दोष है, न्यूनता है, और अविवेक के रूप में वो न्यूनता बनी रहती है। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, भोक्ता का प्रकृति के साथ संपर्क निरंतर बना रहेगा। इसलिए किसी भी आत्मा के मुक्त हो जाने पर शेष आत्माओं के लिए उस रूप में कोई प्रभाव नहीं होता और संसार बराबर उसी तरह चलता रहता है। तो जैसे इस संसार में बहुत सारे प्राणी निरंतर गति अपनी अपनी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे प्राणी। कई बार हम लोग जो ये सोचते हैं कि मृत्यु का हम सबको दुख होता है, किसी की मृत्यु हो जाने का, तो इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना होता है कि क्या वो वास्तव में दुख मृत्यु का है या किसी और कारण से है। और जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है वो दुख मृत्यु का नहीं है, क्योंकि अगर मृत्यु का दुख हो तो इस संसार में तो प्रत्येक क्षण न जाने कितने प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु का ग्रास बन रहा है। हर क्षण में लाखों करोड़ों जीवात्मा जो हैं हर क्षण में शरीर छोड़ रहे हैं और हर क्षण में शरीर धारण भी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम सबके जन्म पर खुश नहीं होते, इसी प्रकार से हम सबकी मृत्यु पर दुखी भी नहीं होते। तो वास्तव में इस पर जब हम विचार करेंगे, अब इतने से ही एक वाक्य से ही आपको इसका फर्क समझ में आ गया होगा कि हम सबके जन्म पर खुश भी नहीं होते और हम सबकी मृत्यु पर दुखी भी नहीं होते। इसलिए वास्तव में हम जब विचार करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दुख का कारण जन्म और मृत्यु नहीं है। दुख का वास्तविक कारण वही है जो सांख्य और योग में बतलाया गया है कि हमारा उन व्यक्ति विशेष के साथ में या प्राणी विशेष के साथ में जो राग है, उस राग के कारण से हमें दुख होता है। अगर राग न हो तो हमारा दुख भी
नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है, यहाँ पर यह बतलाया है कि जो अविवेक है उस अविवेक के कारण से ये जब तक जो जीवात्मा मुक्त हो गया वो तो चला गया, लेकिन जो बाकी के हैं वो इस जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं, और उनकी मुक्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक उनके लिए प्रकृति का सानिध्य बना रहता है, सूक्ष्म शरीर के रूप में भी, और जो बहुत सारे वो जन्म लेते हैं उसमें स्थूल शरीर के रूप में भी उनके साथ में ये सानिध्य बना रहता है। विवेक ज्ञान हो जाने पर अपवर्ग के स्वरूप का यहाँ पर निर्देशन किया गया है। द्वयोरेकतरस्य वोदासीन्यम अपवर्ग, द्वयो दोनों का एक दूसरे से, व अथवा एक तरस्य दोनों में से एक आत्मा का, औदासीन्यम विरत हो जाना, अपवर्ग अपवर्ग है। जब ये दो तत्व, कौन कौन सा, प्रकृति और आत्मा, ये दोनों, या हम इसमें से एक को पकड़ लें आत्मा, जब दूसरे से अलग हो जाता है, उदासीन हो जाता है उसके प्रति, उसका नाम क्या है, अपवर्ग है, मोक्ष है। अब ये उदासीन हो जाना, प्रकृति तो जड़ है तो प्रकृति तो करेगी नहीं, तो किसको करना है, इसके लिए जीव को ही प्रयत्न करना है, और यही इसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई घर किराए पर लेते हैं या कोई ऑफिस के लिए जगह किराए पर लेते हैं, तो जिस समय हम उस घर को किराए पर लेते हैं, उस घर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं और कुछ चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे उस घर का 1 वर्ष तक कितना किराया होगा, तो महीने का 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आपका किराया फिक्स हुआ वो आप एडवांस में पे करते हैं, यानी महीने की पहली तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको पे करना है, क्योंकि वो फिक्स है। आप छुट्टी पे घर चले गए, आपने मकान यूज किया, आपने मकान यूज नहीं किया, कुछ भी हो, जब तक आप उस एग्रीमेंट में हैं, जब तक मकान आपके पोजीशन में है, तब तक के लिए जो किराया पहले से फिक्स हो गया है वो किराया आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक तरह से प्रीपेड, हम पहले पे करते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक दूसरी चीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, ये सारी चीजें जो हम जितना कंज्यूम करेंगे, जितना हम उनका उपयोग करेंगे, उसके बेसिस पर हमको उसका पेमेंट भुगतान करना होगा। तो अब इसको हम अपने जीवन पर धारण करें कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये प्रीपेड है, ये मकान है, और ये मकान में रह करके आप चाहे मुक्ति का उपाय करो चाहे मत करो, लेकिन इसका पेमेंट तो पहले ही हो गया। आपके जो शुभ कर्म थे उन शुभ कर्मों के बदले में आपको ये मकान दिया गया है। इस मकान में रह करके अब आपने ये सोचना है कि मैं इस मकान में जो मैंने किराया भरा है एडवांस में, उस किराए का मैं उपयोग उठाऊं या ना उठाऊं, ये सोचना आपका काम है। लेकिन आपसे किराया तो पहले ही वसूला जा चुका है। आपको जो ये शरीर मिला है मकान के रूप में, इस मकान का किराया आपके जो प्रारब्ध थे उनके रूप में पहले ही आपसे वसूला जा चुका है। अब दूसरी जो चीज है वो क्या है, इस संसार में जो भोग्य सामग्री है, तो आप अगर भोग्य सामग्री को ज्यादा इकट्ठा करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे बिजली ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बिल भी ज्यादा भरना पड़ेगा। तो जैसे आप सामग्री संसार में ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपको मेहनत भी उधर ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ही इस बात का ध्यान रखना है कि मैं इस मकान में रहते हुए इस मकान में रहने का जो मुख्य प्रयोजन है उसको सिद्ध करूं, या अपनी एनर्जीज को, अपने पुरुषार्थ को इधर उधर बिखराता फिरूं। ये डिसाइड आपने खुद करना है। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है ये हमारे बहुत सारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमको मिला है, इसलिए इसको किसी भी प्रकार से इस मौके को हमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। यही मौका है जो हमारे हाथ में है जिसमें हम छूट सकते हैं। अगर इसमें हम नहीं छूटे तो फिर वैसा ही होगा जैसे मैंने एक बार कहानी सुनाई थी
कि फिर से वही चक्कर लगाना पड़ेगा। दरवाजा एक बार खुजली के चक्कर में अगर निकल गया तो फिर ये दरवाजा बाकी सब पूरा घूमने के बाद में ही मिलेगा। फिर से आपको उतने पुण्यों का अर्जन करना पड़ेगा, फिर से आपको उतने जो जीवन में पाप कर्म हो गए उनको भुगताना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, उसके बाद में आप इस जगह पर वापस लौट करके आओगे। तो इसलिए हमको ये प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से ये बड़े अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आत्मा को प्रयत्न पूर्वक प्रकृति के प्रति उदासीन होना पड़ेगा। यानी जो ये बात बार बार कही जा रही है कि आपके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, कब? जब आप उसके प्रति अपना कोई भाव नहीं रखते। जब तक आप उसके प्रति अपनी इच्छाओं को रखोगे, जब तक आप उसके प्रति अपनी वासनाओं को रखोगे, और जब तक आप उसके प्रति अपनी प्रवृत्तियों को रखोगे, तब तक उसका प्रयोजन आपके लिए बना रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र मुझसे फोन पे डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों की बातचीत हो रही थी। तो बोले कि पंडित जी, लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए काम होना चाहिए था वो वास्तव में नहीं हुआ। और उसका जो कारण था वो बता रहे थे कि भाई सरकार को इसका काम करना चाहिए था, सरकार ने इस पे जोर नहीं दिया, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि जनता जो चाहती है वो साधन, वो सुविधाएं, वो सारी की सारी चीजें उनको उपलब्ध कराना, ये सरकार का काम है। जब तक इस देश के लोग गुरुकुलों को चाहते रहे, आर्ष पद्धति की शिक्षा को चाहते रहे, तब तक यहाँ पर गुरुकुल भी खूब फलते फूलते रहे, वहां विद्वान आचार्य भी रहे और गुरुकुलों की संस्कृति यहाँ पर बनी रही। जिस समय यहाँ परतंत्रता थी उस समय की बात को हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो परतंत्रता थी। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई उस समय यदि यहाँ की जनता ने फिर से ये चाहा होता कि हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ें, हमारे बच्चे गुरुकुलों में जाएं, हमारे बच्चे गुरुकुलों में जाकर के वैदिक शिक्षा को ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से सरकार का सारा फोकस जो है वो गुरुकुलों पर रहा होता। लेकिन स्थिति ये है आज के हम जो चाहते हैं कि सब लोग आदर्श बने, हम जो ये कहते हैं कि सब लोग अच्छी प्रकार से वेदों का पठन पाठन करें, उन सबके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, गुरुकुलों में पढ़ने नहीं जाते। और जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ें, तब तक सरकार क्यों चाहेगी? सरकार तो उस पर अपना फोकस तब लाएगी जब आप उससे डिमांड करेंगे। आज आप सड़कों के लिए डिमांड करते हैं, सरकार सड़कें बनवाती है। आप और जितनी भी सुविधाओं के लिए डिमांड करते हैं, सरकार वो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराती है। लोगों के पास में जिस समय इस देश में थोड़ी बहुत लिमिटेड गाड़ियां होती थी, उनको भी पेट्रोल उपलब्ध सरकार करा रही थी। और आज जब हर घर में 2-2 गाड़ियां हो गई हैं, ऐसी स्थिति भी है महानगरों में, उस समय भी गवर्नमेंट आपके लिए सड़कें भी उपलब्ध करा रही है, पेट्रोल भी उपलब्ध करा रही है। कभी ऐसा तो हुआ नहीं आपके पेट्रोल पंप पे आप गए और आपको पेट्रोल ना मिला हो। तो जितनी जैसी खपत होती है जिस चीज की, जैसी डिमांड होती है, सरकार का काम तो उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार से प्रकृति और परमेश्वर जो है ये बड़ी सरकार है, और ये बड़ी सरकार जो है परमात्मा, आप जो चाहते हैं, आप अगर भोग चाहते हैं तो वो आपके लिए सारी भोग्य सामग्री उपलब्ध कराए हुए। आप जितना भोग करना चाहते हैं संसार में सब कुछ मौजूद है। आप कितना भोग करेंगे? आपकी कैपेसिटी तो बहुत कम भोग करने की है। संसार में तो भोग सामग्री इतनी भरी पड़ी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझ करके, अगर आप इस प्रकृति के और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ करके, अगर आप सांसारिक सुखों की नश्वरता और जो पारमार्थिक सुख हैं उनकी विशालता विराटता को समझ करके यदि आप इस प्रकृति से खुद ही मुंह मोड़ दोगे तो वो परमात्मा आपको दोनों हाथों से पकड़ करके उठा लेगा और आपको वो आनंद प्राप्त कराएगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। तो ये तो आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। हम अगर सारा का सारा फोकस संसार के भोग्य पदार्थों पर ही अपना लगाए रहेंगे तो निश्चित बात है कि परमात्मा की तो कृपा हमारे ऊपर यही है सबसे बड़ी कि हम जो चाहते हैं वो हमें उपलब्ध करा देता है। हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा उपलब्ध करा देता है, और हम अगर बुरा चाहते हैं तो बुरा उपलब्ध करा देता है। वही लोग उन्हीं पदार्थों को औषधि के रूप में भी ग्रहण करते हैं, और उन्हीं पदार्थों को बहुत सारे लोग
मध्य के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो ये तो हमारे प्रयोग करने की विधि पर, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि इन दोनों में से चेतन आत्मा का विवेक ज्ञान हो जाने के कारण प्रकृति के संपर्क में न रहना ही अपवर्ग कहलाता है। वस्तुतः प्रकृति तो एक आत्मा के मुक्त हो जाने पर बिना किसी थोड़ी भी रद्दोबदल के ठीक उसी रूप में बराबर बनी रहती है। इसलिए उसके औदासीन्य का वर्णन औपचारिक मात्र है। आत्मा ही अपनी पहली वृत्ति स्वरूपता को छोड़कर स्वरूप में अवस्थित होता है, इसलिए उसका औदासीन्य अथवा अपवर्ग कहना वास्तविक है। तो यहाँ पर जो दो बात की गई है कि दोनों का उदासीन हो जाना, तो प्रकृति तो जड़ है जैसा मैंने बताया, उसके उदासीन होने का और न उदासीन होने का कोई प्रश्न नहीं। दूसरे, आपकी मुक्ति हो जाने के बाद भी बाकियों के लिए तो वो बनी रहेगी, तो उसका उदासीन यहाँ पर केवल सांकेतिक है। वास्तव में उदासीनता किसको प्राप्त करनी है? वो आत्मा को ही प्राप्त करनी है, जीव को ही प्राप्त करनी है। प्रकृति का पूर्वोक्त औदासीन्य वास्तविक नहीं, प्रत्युत औपचारिक है। इस अर्थ का प्रतिपादन अगले सूत्र में किया है कि अन्य सृष्टियों पर आगे भी न विरज्यते प्रबुद्ध रज्जु तत्वस्येवोरगः। अन्य सृष्टियों पर आगे, अन्य अर्थात बद्ध आत्मा के लिए सर्ग रचना करने में अभी भी तो प्रकृति न नहीं विरज्यते, विरत उदासीन होती। एवं जैसे प्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य, रज्जु को वास्तविक रूप में जान लेने वाले पुरुष को उरगः, सर्प भ्रम अथवा सर्प भय आदि नहीं रहता, अन्यों के लिए भ्रम या भय बराबर बना रहता। तो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है कि जैसे झुटपुटे में शाम के समय हल्का अंधेरा है, हल्का उजाला है, और उस समय में आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपको एक रस्सी पड़ी दिखाई दे जाए तो भी आपको भय हो जाता है कि सांप है, और वो भय बराबर तब तक बना रहेगा जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि ये रस्सी है। और इतना गहरा कभी कभी तो भय हो जाता है कि आदमी डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो उसका सारा का सारा भय उसी समय समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान हो जाने के बाद जैसे समाप्त हो जाता है भय, और जब तक ज्ञान न हो तब तक भय बना रहता है, इसी प्रकार से जिसको विवेक ज्ञान हो गया है उसके लिए फिर ये समाप्त हो जाता है, और जिसको विवेक ज्ञान नहीं हुआ है उसके लिए ये भय बराबर, या इसके लिए राग जो है बराबर बना रहता है। प्रकृति तो उस रस्सी के समान है, वो सांप नहीं बन रही, वो किसी को डरा भी नहीं रही, वो तो केवल पड़ी हुई है, लेकिन दूसरा आदमी ही उससे डर रहा है। कब तक डर रहा है? जब तक उसको पता नहीं चल गया कि ये रस्सी है। वास्तव में उसके डराए जाने में रस्सी का कोई योगदान नहीं है। इसी प्रकार से जीवों के बंधन में प्रकृति का कोई योगदान नहीं है। मनुष्य या अन्य प्राणी भी अपने अविवेक के कारण से प्रकृति से संयुक्त होकर के, जैसा कि प्रथम अध्याय में बतलाया गया था कि बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के साथ में जो योग है वो बंधन का कारण है। तो अपने अविवेक के कारण जीव जब प्रकृति से योग करता है तो उसमें उसको बंधन की प्राप्ति होती है। उस बंधन के कारण से नाना प्रकार के दुखों की, नाना प्रकार के कर्मों की आवृत्ति होती है, और जब विवेक ज्ञान प्राप्त करके उस अविवेक से दूर हो जाता है तो उन बंधनों से भी दूर हो जाता है और उन तीनों प्रकार के दुखों से भी छूट जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। आगे का, जो आत्मा मुक्त हो गए हैं उनसे अन्य पुरुषों के लिए तो सृष्टि रचना में प्रकृति विरक्त उदासीन नहीं होती, वह बराबर कार्य रूप में परिणत होती रहती है। विवेक ज्ञान से जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो चुका है उनके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए उनकी दृष्टि से यह कह दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से विरत हो गई। परंतु वस्तुतः जिनको विवेक ज्ञान नहीं हुआ उनके लिए संसार वैसा ही चलता रहता है जैसा चला आ रहा है। संध्या के झुटपुटे में जैसे मैंने भी बतलाया कि जैसे सांप को, रस्सी को सांप समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं, वैसे ही वहां पर रस्सी का जो कोई योगदान उसके भय में नहीं है, इसी प्रकार से समझना चाहिए। और अधिक दृढ़ता के लिए फिर आगे और इसके समर्थन में एक और सूत्र दिया, कर्म निमित्त योगाच, च माने और,
कर्म निमित्त योगात, कर्म रूप निमित्तों के संबंध से प्रकृति प्रवृत्त रहती है। जो आत्मा मुक्त हो गए उनके संचित प्रारब्ध आदि समस्त कर्मों का नाश हो चुका, पर जो अविवेकी हैं उनके सब प्रकार के अभुक्त कर्म अभी भी वैसे ही पड़े हैं। जब तक वे कर्म रूप निमित्त बने रहेंगे प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी, वो इसी प्रकार से उनको भोगों को भुगाती रहेगी। इसी प्रकार नैरपेक्षे भी प्रकृत्युपकारे विवेको निमित्तम, नैरपेक्षे निरपेक्ष होने पर अपि भी प्रकृत्य उपकारे प्रकृति द्वारा आत्मा के भोगापवर्ग रूप उपकार में अविवेक अविवेक निमित्तम निमित्त है। अचेतन होने से प्रकृति निरपेक्ष है और जो जीवात्मा अभी विवेक ज्ञान को प्राप्त जिन्होंने नहीं किया है वो जन्म और मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। जब तक वो जन्म धारण करते रहते हैं तब तक प्रकृति एक प्रकार से उनके लिए भोग की सामग्री उपलब्ध कराती हुई एक उपकार करती है। तो ये जो उपकार है ये प्रकृति के द्वारा स्वभाव से किया जाता है। अचेतन होने से प्रकृति निरपेक्ष है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं, उसका कोई स्वार्थ भी नहीं और कोई प्रयोजन भी नहीं। उसके लिए मुक्त और बद्ध सब आत्मा समान है। वह परिणामिनी है, इसलिए परिणाम या प्रवृत्ति उसका स्वभाव है। वह जगत रूप में परिणत होकर सब आत्माओं के लिए विविध भोग सामग्री उपलब्ध कराती है। मानो उसने यह हाट खोली है, जो आए अपने अनुकूल सामग्री को ले जाए। जैसे बाजार में जाकर के हमें जो चाहिए हम जाकर के वो ले आते हैं, इसी प्रकार से ये प्रकृति का बाजार खुला हुआ है और इसमें सृष्टि के बाजार में जिसे जो चाहिए वो ले जाता है। मानो उसने यह हाट खोली है, जो आवे अपने अनुकूल सामग्री ले लेवे। जो विवेक ज्ञानी हो गए हैं वो इस गली में झांकते नहीं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कुछ भी आकर्षण का केंद्र नहीं है। लेकिन जब तक अविवेकी हैं तब तक यह बाजार खुला रहेगा, यह हाट लगी रहेगी, वे ही इसके ग्राहक हैं। इस प्रकार कतिपय आत्माओं के मुक्त हो जाने पर भी अविवेक बराबर बना रहता है, जो प्रकृति की प्रवृत्ति को चालू रखने में निमित्त है। फलतः प्रधान अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति का कभी भी अवरोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है कि सृष्टि का जब मुक्त हो जाएंगे तो अवरोध हो जाना चाहिए। तो वहां पर उसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि कुछ की मुक्ति होती है, सबकी नहीं होती, और कुछ की मुक्ति हुई है तो जो बाकी हैं उनका तो जब तक विवेक ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो रहा उनके लिए तो बराबर सामग्री यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली है। जैसे अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं टेलीविजन पे, चाइना का माल मत लो, चाइना का माल मत लो, लेकिन जब तक चाइना का माल बिकता रहेगा तब तक बेचने वाले भी अपनी दुकानों पे उसको रखते रहेंगे। इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि सरकार के दो तरह के प्रकल्प चलते हैं। सरकार का एक प्रकल्प है जो शराब के निर्माण के लिए, शराब की बिक्री के लिए दुकानों के लाइसेंस इशू करता है, फैक्ट्रियों के लाइसेंस इशू करता है, उनको कंट्रोल करता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। और सरकार का एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मद्य निषेध विभाग, शराबबंदी डिपार्टमेंट। वो क्या करता है कि शराब लोग न पिए। तो भाई अगर आप वास्तव में चाहते हो कि शराब न पिए तो फिर उनका उत्तर होता है ये कि भाई देखिए जिन्हें नहीं पीना है वो तो नहीं पी रहे, लेकिन रेवेन्यू के लिए जब तक पीने वाले हैं तब तक हम तो बेचेंगे ही ना। तो इसी प्रकार से जिन्हें विवेक ज्ञान हो गया वो तो उस गली में जाते ही नहीं है, वो तो चक्कर में ही नहीं पड़ते। भोग के सामग्रियों से, संसार के नाना प्रकार के विषयों से उनका तो ध्यान ही हट जाता है और उस वैराग्य की अवस्था में वो उस तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रकृति तब तक अपने कार्य से कार्य रूप में परिणत होती रहेगी जब तक कि अविवेकी जन इसमें उत्पन्न होने वाली, इसमें बनने वाली नाना प्रकार की जो भोग सामग्रियां हैं उनका भोग करने में प्रवृत्त रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका कोई अंत नहीं होता। यदि प्रकृति परिणामिनी होने से प्रवृत्तिशील है तो इसकी प्रवृत्ति का मुक्त आत्माओं पर प्रभाव क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया कि अगर प्रकृति परिणामी होने से प्रवृत्तिशील है तो इसकी प्रवृत्ति का मुक्त आत्माओं पर प्रभाव क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए कहा है नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि
निवृत्तिश्चारितार्थ्यात् प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिशील की अपि भी चारितार्थ्यात् चारितार्थ सफल हो जाने से निवृत्ति ही निवृत्ति हो जाती है, नर्तकीवत नर्तकी के समान। प्रकृति निस्संदेह प्रवृत्तिशील है और वह पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए जगत रूप में निरंतर परिणत हुआ करती है, परंतु जिस आत्मा के भोगापवर्ग को सिद्ध कर चुकी है उसके लिए वह चरितार्थ हो जाती है, उसके प्रयोजन को पूर्ण कर चुकी होती है। इसलिए प्रवृत्तिशील भी प्रकृति मुक्त आत्मा के लिए प्रयोजन पूरा हो जाने के कारण निवृत्त समझी जाती है। जैसे एक नर्तकी सभा मंच पर नृत्य प्रदर्शन करने के लिए प्रवृत्त होती है, जिन सभासदों की उत्सुकता नृत्य दर्शन के लिए बनी रहती है वे उस ओर सतत आसक्त रहते हैं, पर जिनकी तृप्ति हो जाती है वे सभा स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और उस प्रदर्शन के साथ में कोई संपर्क नहीं रखते। तो जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा हो, उस कार्यक्रम में जिनको इंटरेस्ट है वो देखेंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो नहीं देखेंगे। इसी प्रकार से जिनको इस संसार में इंटरेस्ट है, जिनको इन विषयों में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये लगातार प्रवृत्तिशील रहेगी, और जिनको इंटरेस्ट, तो मुक्त आत्मा कौन है? जिसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, जैसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, जो उदासीन हो गया, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए इसकी प्रवृत्ति का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी को एक और बात कहा है, एक और प्रकार से कहा है, दोष बोधेपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। दोष बोधे, दोष जान लेने पर, अपि तो प्रधानस्य प्रधान प्रकृति का उपसर्पणम प्रवर्तन या प्रवृत्ति होना न नहीं रहता, कुलवधूवत्, कुलवधू के समान। जैसे एक कुलवधू अपने कोई दोष प्रकट हो जाने पर लज्जाशील बनी अपने स्वामी के सन्मुख जाने का साहस नहीं करती, ऐसे ही प्रकृति अपने परिणामिता दुखात्मक आदि दोषों के जान लिए जाने पर लज्जाशीलता से अपने उस ज्ञानी आत्मा के सम्मुख जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होती। इस प्रकार विवेक ज्ञान हो जाने पर मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति के निवृत्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो यहाँ पे एक उदाहरण तो दिया था नर्तकी का, कि भाई नर्तकी कोई स्टेज पर डांस कर रही है, उसको देखने के लिए वो जाएंगे जिनको उस डांस में इंटरेस्ट है, जिनको नहीं है वो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से जो विरक्त आत्मा है वो, या जो मुक्त आत्मा है जिनको आत्म ज्ञान हो गया है, वो इस प्रकृति के जो विषय और उनके विषयों के जो भोग है उनकी तरफ प्रवृत्त नहीं होते। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे कोई कुलवधू अपने दोष का स्पष्टीकरण हो जाने पर, अपने दोष की पता लग जाने पर अपने पति के, अपने स्वामी के सामने जाने से सकुचाती है। इसी प्रकार से जो नाना प्रकार के प्रकृति के दुख हैं, प्रकृति के कारण से जो दुखों में फंसा हुआ जीवात्मा है, जब वो ये जान लेता है कि मेरे सारे दुख इस प्रकृति के ही कारण से हैं, तो फिर उसके सामने ये प्रवृत्तिशील नहीं होती है। अर्थात जो ज्ञानी है वो अपने मन को इसकी ओर से पूरी तरह से हटा लेता है। आत्मा स्वभावतः न तो बद्ध है न मुक्त है। इसको कैसे बतलाया गया है? नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्या विवेकात् ऋते। अविवेकात, अविवेक से, ऋते बिना, पुरुषस्य पुरुष चेतन आत्मा के बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष अव्यभिचरित रूप से न नहीं होते। पुरुष के बंध और मोक्ष एकांततः नहीं होते। आत्मा केवल बद्ध हो अथवा केवल मुक्त हो ऐसा नहीं है। तो कोई आदमी अगर प्रश्न करता है, या आपके मन में अगर ये प्रश्न उठता है कि आत्मा बद्ध है स्वभाव से या मुक्त है, तो इसके लिए यहाँ पर यह समझना चाहिए कि अविवेक पद से अपने विरोधी विवेक का उपलक्षण यहाँ पर किया है। ये दोनों यथाक्रम बंध और मोक्ष के प्रयोजक होते हैं। तो जब तक अविवेक रहता है तब तक बंधन रहता है, और जब विवेक प्राप्त हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही अवस्था रहेगी ऐसा मानना ठीक नहीं है। फलतः आत्मा को सदा बद्ध अथवा सदा मुक्त नहीं कहा जा सकता। ये सदैव सदैव बंधन में रहने वाली ऐसा भी नहीं है, और सदैव सदैव मुक्त रहने वाली है ऐसा भी नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप चेतन है जो सदा एक रूप रहता है। ये कहा जा सकता है कि आत्मा सदा चेतन है,
बंध और मोक्ष उसकी दो अवस्था मात्र हैं, जिनमें से एक के अभाव में दूसरी का अस्तित्व रहता है। तो जिस समय वो बद्ध है उस समय मुक्त नहीं है, जिस समय मुक्त है उस समय में बद्ध नहीं है, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा चेतन बना रहता है। आगे कहा, बंध और मोक्ष पदों का प्रयोग प्रकृति के लिए भी प्रकारांतर से किया जाता है। इस अर्थ को इस प्रकार से बतलाया, प्रकृतिरांजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। आंजस्यात् आपाततः प्रकृतेः प्रकृति से बंध और मोक्ष होते हैं, ससंगत्वात् ससंग होने से पशुवत पशु के समान। आपाततः यह कहा जा सकता है एक्सेप्शनली कि बंध और मोक्ष प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रकृति संग सहित है। सत्व रजस तमस गुणों का परस्पर अनिवार्य सहयोग ही संग है, इसी को संघात कहते हैं। प्रकृति का यही स्वरूप है, इसलिए वह ससंग है। सत्व आदि गुण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ा है वो बंधा है। इस प्रकार उसका बद्ध होना अनायास ही सिद्ध हो जाता है। जब कोई आत्मा मुक्त हो गया तो स्पष्ट है कि उसके लिए प्रकृति को कुछ करना नहीं पड़ता। इस प्रकार उसका मुक्त होना भी कहा जा सकता है। जैसे एक पशु जब रस्सी से बंधा होता है और अपने स्वामी के लिए कार्य करता है, तब वह बद्ध कहलाता है। पर जब रस्सी से छूट जाता है और अपने स्वामी के लिए कुछ करना शेष नहीं रहता, तब वह मुक्त है। यही स्थिति प्रकृति में है। इस प्रकार मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंध और मोक्ष प्रकृति के होते हैं। वस्तुतः ये विषय वर्णन का एक प्रकार मात्र है, क्योंकि बंध और मोक्ष, अब यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से ये कहा गया कि ऐसा माना जा सकता है कि बंधन और मोक्ष प्रकृति के भी होते हैं। कैसे? कि जैसे हमने ये देखा कि आत्मा जब तक प्रकृति के बंधन में है तब तक प्रकृति उसके प्रयोजन के लिए कार्य कर रही है, लेकिन जब उसका बंधन छूट गया, अर्थात जब वो मुक्त हो गया, तो प्रकृति भी उससे मुक्त हो जाती है। लेकिन ये जो वर्णन है ये केवल मात्र एक दृष्टांत मात्र है, क्योंकि बंधन और मुक्ति का जो अनुभव है वो चेतन को ही होता है। वो सुख दुख का अनुभव करने वाला जो चेतन जीवात्मा है वही केवल इस बात को अनुभव करता है। प्रकृति जड़ होने के कारण से, अचेतन होने के कारण से इसका अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकृति का जो बंध और मुक्त होना है वो केवल एक दृष्टांत मात्र है। वास्तव में जो बंधन और मुक्ति है और जो उस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ है वो केवल और केवल जीवात्मा ही कर सकता है। दूसरी इसमें एक और बात है। दूसरी बात यह है, अगर सैद्धांतिक दृष्टि से और तार्किक दृष्टि से इसको देखें तो यहाँ पर एक तर्क भी उपस्थित होता है। तर्क क्या है? तर्क ये है कि एक के किए का परिणाम दूसरे को नहीं मिल सकता। तो जो पुरुषार्थ है वो कौन कर रहा है? यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहा है जीवात्मा। जब जीवात्मा पुरुषार्थ कर रहा है तो प्रकृति को मुक्त कहा जाना ये संगत नहीं है। वास्तव में जिसने पुरुषार्थ किया है वही मुक्त होगा। तो चूंकि जीवात्मा ही मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करता है और इस पुरुषार्थ को शास्त्र ने अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। फिर से सूत्र को दोहरा देता हूं, इस पूरे शास्त्र की जो एकमात्र विद्या है जिसको प्रतिपादित करने के लिए बाकी सारे के सारे 600 सूत्र लिखे गए हैं, उस विद्या का एक ही सूत्र में निर्देशन है और वो पहला सूत्र है, अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये जो अत्यंत पुरुषार्थ है ये तो किसने किया? जीव ने किया है। जब पुरुषार्थ जीव ने किया है तो ये मानना असंगत होगा कि मुक्ति प्रकृति की हो जाती है। वास्तव में जो मुक्ति है वो केवल और केवल जीव की ही होती है, चेतन आत्मा की ही होती है। इसके बाद आगे कहा, प्रकृति केवल बंध और मोक्ष का साधन है, पर यह अवस्था आत्मा की है। किस रूप से प्रकृति आत्मा के बंध का कारण होता है और किस रूप से प्रकृति मोक्ष का उपाय होता है, ये बताने का यहाँ पर अगले सूत्र में प्रयास किया गया है। रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानम कोशकारवत् विमोचयन्त्येकेन रूपेण। इस सूत्र में ये कहा गया है, प्रधानम यानी प्रकृति,
सप्तभी 7 रूपों से आत्मानम आत्मा को बध्नाति बांधता है, एकेन एक रूप से विमोचयति छुड़ाता है, मुक्त कराता है, कोशकारवत रेशम के कीड़े के समान। उदाहरण यहाँ पे किसका दिया? रेशम के कीड़े का उदाहरण दिया। अब यहाँ कैसे बतलाया आप समझिए। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये 8 भाव प्रकृति जनित बताए गए हैं। इनमें से एक ज्ञान को छोड़कर शेष 7 रूपों के द्वारा प्रकृति आत्मा के बंधन का कारण है। समझ गए आप बात? 8 चीजें फिर से दोहरा देता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जीव कैसे बंधन में आता है उसका वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इसको समझेंगे। यहाँ 8 चीजें गिनाई गई हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ये 8 भाव प्रकृति जनित हैं। इनमें से एक ज्ञान को छोड़कर शेष 7 रूपों के द्वारा प्रकृति आत्मा के बंधन का कारण बनती है, और एक ज्ञान रूप के द्वारा आत्मा को बंधन से मुक्त कराती है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम के खोल से सब ओर से आवेष्टित रहता है, केवल एक द्वार से ही बाहर निकल सकता है। कोशकार का दृष्टांत यहाँ इसी अंश में दिया गया है कि हमारे मुक्ति का केवल और केवल एक ही मार्ग है, जो है ज्ञान। सांख्य में आत्मा के बंधन की स्थिति इसी से मिलती जुलती वर्णन की गई है। सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों से घटित होता है, आत्मा का खोल है, और आत्मा की समस्त गति अगति इसी खोल के सहित मानी गई है। आत्मा इसमें घिरा रहता है, और यह स्थिति विवेक ज्ञान होने तक बराबर बनी रहती है। यह आत्मा के बंधन की स्थिति है, केवल विवेक ज्ञान इसको समाप्त करता है। इसलिए केवल यही एकमात्र द्वार है जिससे आत्मा अपनी बंधन अवस्था से विनिर्मुक्त होता है। प्रस्तुत सूत्र में इस दृष्टांत का यह अर्थ करना उपयुक्त नहीं होगा कि कोशकार रेशम का कीड़ा जैसे कोश अर्थात खोल बनाकर स्वयं उसमें समाविष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रकृति अथवा आत्मा स्वयं बंध या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग ये उदाहरण देते हैं संसार में कि परमात्मा जैसे मकड़ी स्वयं अपने जाले को बनाती है और फिर स्वयं अपने जाले को समेट लेती है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि भाई पंडित जी ने तो कहा था, या कपिल मुनि ने तो कहा है कि रेशम के कीड़े की तरह, तो रेशम का कीड़ा तो अपने चारों ओर का खोल खुद बनाता है और खुद ही उसके अंदर घुस जाता है। आपको मालूम होगा तितली का जो जीवन है, या शलभ जो रेशम का कीड़ा होता है, उसका जो जीवन है वो 4 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था है अंडा, अंडे के बाद दूसरी अवस्था आती है कीड़े जैसी, जिसको कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर जैसी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था आती है उसकी जिसमें वो कोकून के अंदर, खोखले के अंदर होता है, इसको प्यूपा बोलते हैं साइंस की भाषा में। और चौथी अवस्था आती है जब वो वयस्क हो जाता है, जिसके पंख निकल आते हैं। तो जिस समय वो अंडे के रूप में होता है तब तो अंडे के अंदर है, जब वो कीड़े के रूप में एक सुड़ी या छोटे से कैटरपिलर के रूप में जब वो बाहर निकलता है, उस समय उसको इल्ली बोला जाता है, इल्ली। और वो इल्ली जो है वो अपने थूक से वो जाल बनाती है, और धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती जाती है, और वैसे वैसे वो मजबूत खोल अपने चारों ओर बना लेती है। और फिर जब पंख निकलने की अवस्था शुरू होने वाली होती है, तब वो उसी के अंदर घुस जाती है, और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने चारों ओर, प्रकृति ने उसको ऐसी एक क्षमता दी है कि अपने चारों ओर वो उस तरह का खोल बना लेती है। और जब उसके पंख आ जाते हैं तब वो उस कोकून को तोड़ करके, उस खोल का क्या कहा जाता है साइंस में, उसको कोकून कहते हैं, उस कोकून को तोड़ करके वो बाहर निकल आती है और फिर उड़ जाती है। वो खोल जो है, वो धागा जो उसमें बना है वही रेशम है, और उस रेशम का जो लोग रेशम का व्यापार करते हैं उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शंका न रखनी चाहिए कि जैसे उसने खुद ही बनाया था और खुद ही घुस गई थी,
तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आत्मा खुद ही अपने लिए बंधन कर लेता है और खुद ही मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक उदाहरण के रूप में है कि जैसे आवेष्टन है वहां पर, इसी प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हैं, ये आत्मा के खोल हैं, और इन खोलों से छूटना कब होता है? ज्ञान रूपी छिद्र के द्वारा ही इससे बाहर निकलने की स्थिति बनती है, उसके अलावा नहीं बनती है। प्रकृति जगत की रचना करके स्वयं उसमें बद्ध अथवा मुक्त होती है, यह माना जाए तो आत्मा के अतिरिक्त अस्तित्व को स्वीकार करना अनावश्यक होगा। दूसरी आपत्ति इसमें यह है कि प्रकृति को परार्थ माना गया है। यदि मोक्ष और भोग प्रकृति के लिए हैं तो उसकी परार्थता नष्ट हो जाती है। यदि आत्मा की ऐसी स्थिति मानी जाए कि आत्मा स्वयं जगत की रचना करके इसमें समाविष्ट और बद्ध और मुक्त होता रहता है, तो वह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चेतन आत्मा स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि सूत्र के कोशकार दृष्टांत का ऐसा अर्थ करना सांख्य सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। फलतः यह कहना भी युक्त न होगा कि वास्तविक बंध मोक्ष प्रकृति के हैं और आत्मा में उनका उपचार होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी प्रकृति की जो परार्थता तथा आत्मा का अस्तित्व है वो संदेह में पड़ जाता है। इसलिए प्रस्तुत दृष्टांत का प्रकृति में पूर्वोक्त अर्थ करना ही सांख्य सिद्धांत के अनुकूल है। यानी इसका यही अर्थ करना है केवल कि जैसे उस खोल से निकलने का एक रास्ता होता है केवल, इसी प्रकार से ये जो नाना प्रकार के जीवात्मा के बंधन हैं, इन बंधनों से छूटने का एकमात्र मार्ग जो है वो ज्ञान है। और उस ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, जिसके द्वारा होता है विवेक ख्याति, जिसके द्वारा होती है, वही केवल मात्र एक मार्ग। धर्म अधर्म आदि 7 भाव बंधन के निमित्त बताए हैं, और विवेक ज्ञान मोक्ष का निमित्त विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पर बंध के निमित्तों का त्याग करना होगा। तब धर्म वैराग्य आदि का भी त्याग आवश्यक है। ऐसी अवस्था में दृष्ट हानि दोष होगा, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए धर्म वैराग्य आदि का अनुष्ठान लोक में स्पष्ट देखा जाता है। यहाँ पे अब ये प्रश्न उठाया गया, फिर से एक शंका उठाई गई है, तो उसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं, निमित्तत्व अविवेकस्येति न दृष्ट हानि। अविवेकस्य, अविवेक का, निमित्तत्व निमित्त होना मुख्य है, इति इस कारण दृष्ट हानि देखे हुए का विरोध नहीं होता। बंध का मूल निमित्त अविवेक है। धर्म वैराग्य आदि के अनुष्ठान काल में भी अविवेक की अवस्था बनी रहती है। विवेक ज्ञान हो जाने पर इसकी निवृत्ति होती है। धर्म आदि का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि में उपयोगी होता है। अनंतर अभ्यास द्वारा समाधि लाभ होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। यह विवेक ज्ञान की अवस्था है। फलतः बंध का मूल निमित्त अविवेक है, उसी की निवृत्ति के लिए समस्त प्रयत्न होता है, और ये सब प्रत्येक अविवेक की अवस्था है। यह कहना चाहिए कि अविवेक के उच्छेद का समस्त प्रयत्न अविवेक के साम्राज्य में ही होता है। इसलिए विवेक ज्ञान की प्राप्ति में धर्मादि अनुष्ठान का कोई विरोध न होने के कारण से दृष्ट हानि की संभावना नहीं है। धर्म आदि को बंध का निमित्त केवल इस दृष्टि से कहा गया है कि उनका अस्तित्व बंध अर्थात अविवेक की अवस्था में ही संभव है। यहीं तक रखेंगे इसको इस रूप में समझिए इस सूत्र की व्याख्या को। यहाँ पर यह प्रश्न किया गया कि भाई आपने ये कह दिया कि 8 चीजें, अब ये 8 चीजें जो हैं, ये 8 की 8 चीजों में से केवल ज्ञान एक रास्ता है, बाकी धर्म को भी आपने इसी में गिन लिया, ऐश्वर्य को भी इसी में गिन लिया, और वैराग्य को। आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि पंडित जी अभी तक तो ये बतलाते हुए आ रहे थे कि वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य ये तो मुक्ति के मार्ग हैं। तो यहाँ पर सूत्रकार यही स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। माचिस, आपके हाथ में माचिस है, आपके हाथ में दिया सलाई है, दोनों चीजें आपके हाथ में है, लेकिन जब तक आप उसे रगड़ करके प्रकाश नहीं कर देते तब तक आप अंधकार में ही है ना। इसी प्रकार से धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य ये पहुंचने की सीढ़ियां हैं आत्मज्ञान तक, समाधि की अवस्था तक, लेकिन वहां तक रहता तो अविवेक ही है।
और हम योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि इन अवस्थाओं तक पहुंचने के बाद भी वापसी की संभावना रहती है, क्योंकि वहां पर फिर से चित्त की प्रवृत्तियां प्रबल होकर के उदार स्थिति में आ सकती हैं और उदार स्थिति में आकर के साधक को विषयों की ओर भटका सकती हैं। लेकिन एक बार जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है तो फिर उस अवस्था में उसको इन पदार्थों के प्रति किसी प्रकार का भी जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद वहां से फिर आवृत्ति की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि वैराग्य हो जाने पर भी, धार्मिक होने पर भी और ऐश्वर्यवान हो जाने पर भी वापसी की संभावना है। इसलिए जब तक पूर्ण ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक आप उससे बाहर नहीं निकले हैं, तब तक आप उसके अंदर की ही सीमा में, अविवेक की ही सीमा में रहते हैं। इसलिए इसको इस रूप में गिना गया है। तो आज की चर्चा को हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।